हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या होता है आज हम लोग मेनली देखेंगे फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन और उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या होता है। और फिल्ट्रेशन चैप्टर्स में हमको पूरा पढ़ना क्या क्या, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, बहुत सारे थ्योरीज हैं। और उसके साथ साथ हम लोग को मेम्ब्रेन फिल्टर देखना है और क्या है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिल्टर। फिल्टर होता क्या है, फिल्ट्रेशन होता क्या है। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन इज फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर मीडियम। मतलब फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स का सेपरेशन कहाँ से करते हैं कि लिक्विड से और गैसेस से उसको मतलब हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। कैसे सेपरेट आउट करते हैं, बाय पासिंग द मिक्सचर। वो जो मिक्सचर है हमारा उसको पास करते हैं किसके द्वारा, थ्रू अ फिल्टर मीडियम। मतलब फिल्टर मीडियम के थ्रू उस मिक्सचर को पास करके हमारा जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड पार्टिकल्स है, उसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, और क्या है, दैट ट्रैप्स द सॉलिड्स बट अलाउज द फ्लूइड्स टू पास थ्रू। मतलब जो हमारा फिल्टर मीडियम है वो क्या करता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, केक फॉर्म कर देता है। और जो फ्लूइड है हमारा, जो लिक्विड मीडियम है, उसको क्या करता है, अलाउ कर देता है पास होने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ और क्या है, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विच इज टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज स्लरी। मतलब वैसा सस्पेंशन जो मान लीजिए हमारा सॉलिड या लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको हम, जिसको हम लोग को सेपरेट आउट करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। ठीक है, स्लरी बोलते हैं उसको। और क्या है, स्लरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्लरी इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। स्लरी एक वैसा मिक्सचर है जिसमें क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड होता है, मतलब फैला होता है। किसमें फैला होता है, इन अ लिक्विड मीडियम, एक लिक्विड मीडियम में फैला होता है। और क्या है, विच इज देन पास्ड थ्रू अ फिल्टर मीडियम टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। मतलब जब फिर उस स्लरी को हम लोग किसी फिल्टर मीडियम के थ्रू पास आउट करते हैं तो पास करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड मीडियम से सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो स्लरी समझ गए हम लोग। स्लरी एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, और क्या है, पोरस मीडियम यूज्ड टू फिल्टर द सॉल्यूशन इज नोन एज फिल्टर मीडियम। मतलब जो पोरस मीडियम जो होता है ना, जिसके द्वारा हम लोग हमारे पार्टिकल्स को, हमारे मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, पोरस मीडियम या फिल्टर मीडियम कहलाता है। ठीक है, फिल्टर मीडियम जिसके द्वारा हम लोग हमारे मिक्सचर को फिल्टर आउट कर रहे हैं। ठीक है, अ फिल्टर मीडियम is a permeable material that separates particles from a fluid, allowing the fluid to pass through while trapping contaminants. ठीक है, लाइक क्या है कि जो हमारा फिल्टर मीडियम होता है, क्या होता है, वो एक परमिएबल मटेरियल होता है। ठीक है, परमिएबल मटेरियल होता है दैट सेपरेट पार्टिकल्स। मतलब जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है उसमें उसको क्या करता है कि सेपरेट आउट करता है। ठीक है, किससे, तो मतलब फ्लूइड्स से या लिक्विड से। अलाउइंग द फ्लूइड्स टू पास थ्रू व्हाइल ट्रैपिंग कंटामिनेट्स। मतलब जब हम लोग उसमें पार्टिकल्स, उस मिक्सचर को पास आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ऊपर ट्रैप हो जाता है, जमा हो जाता है, या एक केक का फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा लिक्विड मटेरियल होता है वो क्या होता है, पास आउट हो जाता है। ठीक है, एज एग्जाम्पल सैंड, एक्टिवेटेड कार्बन एंड जियोलाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक फिल्टर मीडियम का एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम लोग हमारे मिक्सचर को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, और क्या है, द एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स रेफर्ड एज फिल्टर केक। मतलब जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स जो उसमें से ये होता है, मतलब जो हम लोग जमा करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर फिल्टर होके जमा हुआ वो हमारा केक का फॉर्मेशन जो करता है वो हमारा क्या होता है, फिल्टर केक बनता है। मतलब जो सॉलिड पार्टिकल ऊपर सस्पेंड होगा या जमा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर केक। ठीक है,
अ फिल्टर केक इज द लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब फिल्टर केक क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का लेयर होता है, ठीक है। फिल्टर केक क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स का लेयर होता है। और क्या है, दैट बिल्ड्स अप ऑन अ फिल्टर मीडियम, मतलब फिल्टर मीडियम के ऊपर वो क्या होता है, बिल्ड होता है। जब भी हम किसी मिक्सचर को पास आउट करते हैं उस फिल्टर मीडियम के थ्रू, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर केक का फॉर्मेशन करेगा और जो हमारा लिक्विड है वो पास आउट हो जाएगा, ठीक है। दैट बिल्ड्स अ फिल्टर ऑन फिल्टर मीडियम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केक फॉर्मेशन, मतलब केक फॉर्मेशन के टाइम पे, फिल्ट्रेशन के टाइम पे जो हमारा फिल्टर केक होता है वो फॉर्म्ड होता है। और क्या है, द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज फिल्ट्रेट, मतलब जो हमारा क्लियर लिक्विड जो है, मान लीजिए हमारा मिक्सचर में क्या था, सॉलिड था और लिक्विड था, तो जो सॉलिड है वो फिल्टर मीडियम के ऊपर ट्रैप हो गया, जमा हो गया, तो वो फिल्टर केक का फॉर्मेशन किया, और जो लिक्विड मीडियम हमारा फिल्टर मीडियम के थ्रू पास आउट हो गया, और पास आउट होने के बाद जब नीचे जो हम लिक्विड को जब जमा करेंगे, वो हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, हमारा फिल्ट्रेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, फिल्ट्रेट इज द लिक्विड दैट हैज पास्ड थ्रू अ फिल्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेट क्या है, वो वैसा लिक्विड है जो फिल्ट्रेशन के ड्यूरिंग हम लोग पास करके उसको नीचे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो लिक्विड हमारा फिल्ट्रेट होता है। और क्या है, इट इज द क्लियर फ्लूइड दैट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम एनी सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब जो हमारा फिल्ट्रेट है वो क्या होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रॉम एनी सॉलिड पार्टिकल्स, किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू हम लोग उसको सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। और क्या है, क्लैरिफिकेशन इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट मोर देन 1% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब क्लैरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे मिक्सचर में द अमाउंट ऑफ सॉलिड का जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, इन लिक्विड में सॉलिड का अमाउंट 1% वेट बाय वॉल्यूम से ज्यादा नहीं होगा, तब हम लोग उस केस में उसके फिल्ट्रेशन के लिए क्लैरिफिकेशन प्रोसेस या क्लैरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कलेक्टेड इन यूनिट टाइम, मतलब जो फिल्ट्रेशन रेट है, चाहे फिल्ट्रेशन रेट बोलिए या रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बोलिए, वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक पर यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ हमारा मिक्सचर जो है या जो वॉल्यूम जो है फिल्ट्रेट होगा, जो कलेक्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस हो गया कि कैसे हम लोग जो सो सेपरेट आउट करते हैं। मान लीजिए ये वाला हमारा क्या है, स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड है, और उस स्टैंड में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमारा फनल है, फनल लगा दिए, और इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हमारा फिल्टर पेपर है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है, फनल के अंदर। फनल क्या होता है, चैनल्स लिक्विड इनटू द कंटेनर, मतलब जिसमें हम लोग कंटेनर में लिक्विड वगैरह को डालते हैं। और इसमें जो ये फिल्टर पेपर आप अंदर देख रहे हैं, वो फिल्टर पेपर क्या है हमारा, फिल्टर पेपर सेमी परमिएबल पेपर दैट सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, मतलब जो फिल्टर पेपर है या जो फिल्टर मीडियम हम लोग बोलते हैं, फिल्टर मीडियम के रूप में हम लोग फिल्टर पेपर का यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है कि वो एक सेमी परमिएबल पेपर होता है, जिसका काम क्या होता है, सेपरेट करना हमारे सॉलिड्स को लिक्विड में से, लिक्विड से हमारे सॉलिड को सेपरेट करने में हम लोग यूज करते हैं फिल्टर पेपर का, ठीक है। और क्या होता है, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, आप इसमें देख रहे हैं लिक्विड भी और सॉलिड पार्टिकल्स भी इसमें डिस्पर्स्ड हैं, तो उसको हम लोग यहाँ डालते हैं हमारे फनल में, और फिर क्या होगा कि जो हमारा रेसिड्यू है, रेसिड्यू क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप्ड बाय फिल्टर पेपर, जो सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ फिल्टर पेपर पे ट्रैप्ड होकर यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, वो या फिल्टर केक का फॉर्मेशन करेंगे, वो वाला जो हमारा क्या होगा, वो रेसिड्यू होता है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, इसको जूम आउट करने पे ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ जमा है,
वो हमारा क्या है, रेसिड्यू है। और जो ये वाटर जो नीचे आ रहा है, यहाँ हमने उसको कलेक्ट कर लिया, वो हमारा क्या है, फिल्ट्रेट। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, फिल्ट्रेट। जब उस मिक्सचर से सॉलिड को सेपरेट आउट कर लेंगे तो जो प्योर वाटर जो हमको मिलेगा, H2O मिलेगा, उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट क्या, लिक्विड दैट हैज पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू पास होने के बाद जो लिक्विड हमें मिलेगा वो हमारा फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, चलिए ये पूरा हमारा क्या था, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कैसे हम लोग स्टैंड लगाए, फनेल लगाए, और फिर जो हमारा मिक्सचर है लिक्विड और सॉलिड का उसको डाले, और सेपरेट होने के बाद रेसिड्यू अलग हो गया जो सॉलिड पार्टिकल्स है, और साथ ही साथ फिल्ट्रेट अलग हो गया जो हमारा लिक्विड मीडियम था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब फिल्ट्रेशन रेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी लिक्विड अमाउंट का, तो लिक्विड में कहीं ना कहीं उसका विस्कोसिटी होता है, तो वो विस्कोसिटी भी अफेक्ट करेगा हमारे मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। तो कैसे अफेक्ट करेगा, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब जो लिक्विड की विस्कोसिटी होगी वो हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर किसी भी लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। अगर किसी लिक्विड का मतलब विस्कोसिटी जो है कम है तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन। और क्या है, द मोर विस्कस अ लिक्विड इज मोर रेसिस्टेंस। मतलब जिस लिक्विड का जो लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस होगा वो उतना ज्यादा रेसिस्टेंस जो है सो कॉज करेगा, और रेसिस्टेंस कॉज करने के वजह से उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। सेकेंड क्या है, प्रेशर। प्रेशर भी हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर मीडियम एंड फिल्टर केक। मतलब जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। कैसे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, तो देखिए जो हमारा प्रेशर का जो डिफरेंस है किसके किसके बीच में, फिल्टर मीडियम और हमारा फिल्टर केक के बीच में, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो हाई हो जाएगा। अगर हमने उस पर प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। Rate of filtration can be increased by applying pressure on the liquid being filtered। मतलब जब हम लोग उस लिक्विड पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या पॉइंट है कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। जिस लिक्विड को हमको फिल्ट्रेशन करना है, जिस लिक्विड का फिल्ट्रेशन करना है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन टेम्परेचर भी जो है सो अफेक्ट करता है उसके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। कैसे, तो विस्कोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय अ राइज इन टेम्परेचर। अभी मैंने बताया था विस्कोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि विस्कोसिटी को कम करने के लिए, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लिक्विड का टेम्परेचर को क्या कर देंगे, राइज कर देंगे। राइज इन टेम्परेचर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस ऑयल्स, सिरप्स एटसेट्राज इज ऑफन एक्सेलरेटेड। मतलब बढ़ जाएगा उसका फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा बाय फिल्टरिंग देम व्हाइल दे आर स्टिल हॉट। मतलब जिस भी विस्कस लिक्विड का मतलब मान लीजिए उसका विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें हीट देंगे, और हीट देने के बाद वो क्या हो जाएगा कि उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, जो हमारा या फिल्टर मीडिया, जो हमारा फिल्टर मीडिया है मतलब जो हमारा फिल्टर पेपर है उसका सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को या अफेक्ट करता है। कैसे, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया। मतलब मान लीजिए जितना ज्यादा उसका सरफेस होगा, फिल्टर मीडिया जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा एरिया से हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो पास होगा, है कि नहीं। सेम वही चीज है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडिया
उतना ज्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे का। और क्या है, प्लीटिंग द फिल्टर पेपर और यूजिंग अ फ्लूटेड फनल इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर पेपर फॉर फिल्ट्रेशन। मतलब जितना ज्यादा हम लोग हमारे फिल्टर पेपर का एरिया को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया। पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया। जो हमारा फिल्टर मीडिया है ना उसका पोर साइज पे भी डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। कैसे, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोर साइज ऑफ द फिल्टर मीडिया। मतलब जो हमारा फिल्टर मीडिया है ना उसका जो पोर है, मतलब उसका उस पोर साइज पे भी डिपेंड करता है कि हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होगा। कैसे, अभी जो मैंने आपको फिगर दिखाया था उस फिगर में क्या था कि जो हमारा फनेल है, फनेल का जो नीचे वाला पार्ट है जहां से हमारा ऊपर फिल्ट्रेट केक बन रहा था और नीचे जो हमारा फिल्ट्रेट पास आउट हो रहा था, है ना, तो उस वाला जो पोर है उस पोर के साइज से पता चल, अगर जितना ज्यादा उसका साइज होगा उतना ज्यादा आसानी से जो इजिली से जो ज्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, और क्या है, द लिक्विड हैविंग कोर्स पार्टिकल्स रिक्वायर्स अ कोर्स फिल्टरिंग मीडिया टू रिमूव देम। मतलब ऐसे लिक्विड्स जिसमें हमारा जो है सो कोर्स पार्टिकल्स होंगे, है ना, कोर्स पार्टिकल्स होंगे, उसको फिल्टर आउट करने के लिए कोर्स फिल्टरिंग मीडिया जो है सो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और क्या, सो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड व्हेन कोर्स फिल्टर मीडियम इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। मतलब जब हम लोग हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कोर्स फिल्टर मीडियम का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और लास्ट क्या है हमारा, पार्टिकल साइज। मतलब जिस पार्टिकल्स को, जिस सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड मीडियम से हमें सेपरेट आउट करना होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो भी अफेक्ट करेगा हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। कैसे, तो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड। मतलब जो हमारा सॉलिड का जो पार्टिकल साइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा रेट उसका साइज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। कैसे, टू बी रिमूव्ड द लिक्विड टू द फिल्टर टू बी फिल्टर्ड इज कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स गेट द स्लो फिल्ट्रेशन। मतलब अगर ज्यादा पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अगर हमको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ाना होगा तो उसका जो पार्टिकल साइज है, जो सॉलिड का जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग